कम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। जनरल सेक्रेटरी के लिए 2 कैंडिडेट था, तो 5 तारीख को स्क्रूटनी और वेरिफिकेशन हुआ। तो उसके बाद 1 घंटा के बाद जो अपोजिंग कैंडिडेट है ना, दूसरा कैंडिडेट का अगेंस्ट में कंप्लेन लेके आया कि उसका अगेंस्ट में पुलिस रिकॉर्ड है, पुलिस में केस था बोल के, है ना। तो इस पूरा इलेक्शन प्रोसीजर में हमारा एक आरओ है ना, जो रिटर्निंग ऑफिसर है, और उसके अंदर एआरओ है, फिर और सब कमिटीज़ है ना, ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल है, और स्क्रूटनी और वेरिफिकेशन कमेटी है ना। तो हम लोग ये जो सारा इलेक्शन प्रोसीजर है इसको लिंगडो कमेटी रिकमेंडेशन है ना, ये एक रिकमेंडेशन है जिसके तहत कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट बॉडीज़ इलेक्शन को उस गाइडलाइंस के तहत किया जाता है और किया जाना चाहिए, है ना। तो सारा हम लोग जो प्रोसीजर है उस गाइडलाइन के तहत ही विद इन उसके फ्रेमवर्क में ही हो रहा है। और चूंकि कंप्लेन मिला है इसीलिए नेक्स्ट डे रिकमेंडेशन का से हिसाब से ये है कि जब कंप्लेन आता है तो एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल उसको रिजॉल्व करना है, और 24 आवर्स बाद भी कर सकता है ना, 24 घंटा बाद भी वो कर सकता है। तो वो ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल 5 तारीख का दोपहर को कंप्लेन मिला, तो 6 का मॉर्निंग को उन लोगों ने हियरिंग बिठाया, और हियरिंग में एक चेयरमैन है जो हमारा सीनियर लेक्चरर है, और मेंबर है अनदर सीनियर लेक्चरर, और 2 स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव है, एक लड़का एक लड़की, सीनियर स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव होता है। और एक ये पूरा गाइडलाइन में ही है, आप लिंगडो कमेटी रिकमेंडेशन का कॉपी आप बाद में देख सकते हैं, ये गाइडलाइन के अंदर ही है कि एक गवर्नमेंट जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से एक मेंबर होना चाहिए, है ना। तो उसके उस गाइडलाइन के हिसाब से हमने यहाँ का जो लोकल दोनों का ईएसी है उनको, तना यहाँ मैडम, उनको भी हमने कमेटी में रखा है ना। तो जब कंप्लेन आया तो द सेकेंड हाफ ऑफ द आफ्टरनून वाज स्पेंट इन वेरीफाइंग सम ऑफ द आया, उसको कमेटी मेंबर्स वेरीफाई करने में, है ना, लगाया। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग बिठाया, हियरिंग, दोनों कैंडिडेट को बुलाया, सारा कमेटी बैठ के हियरिंग किया है, दोनों पक्ष को सुना है, दोनों तरफ को सुना। और उसके बाद कमेटी का ये डिसीजन था कि जो कंप्लेन है वो लेजिटिमेट है, जो प्रूफ लेके आया है वो बाकायदा लेजिटिमेट है ना, सही है वो है। तो उस कंप्लेन के चलते फिर इस कैंडिडेट लड़का का कैंडिडेचर को नलीफाई करना पड़ा, है ना। तो उसको उन कैंडिडेट और उनका सपोर्टर नहीं माना, मतलब वो एक्सेप्ट तैयार करने को रेडी नहीं है, एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। तो हम लोग 2 दिन से समझा रहा था लड़का को, हम लोग इंडिविजुअली भी, उसका सपोर्टर का साथ भी 6 तारीख से इधर समझाया, बहुत बार मैं पर्सनली इंडिविजुअली भी समझाया, हम लोग ग्रुप में समझाया, है ना। हम लोग रूल के बाहर कोई काम नहीं कर रहा है। आप बाद में आप एक्सेस कर सकते हैं उनका। कल भी हम लोग पूरा ओपन ग्राउंड में क्लैरिफिकेशन दिया था, जो कि ज़रूरत भी नहीं है ना। बट लेकिन स्टूडेंट्स परसों से इतना घेराव कर रहा है, टीचर्स को पर्सनली अटैक करने के लिए कर रहे थे, पूरा क्वार्टर्स, रेसिडेंशियल क्वार्टर्स को घेराव कर रहा था, है ना। तो हम लोगों ने सोचा कि स्टूडेंट को उन लोग स्पेसिफाई करने के लिए जो कॉमन वो एक्सप्लेनेशन ईएसी मैडम जो मेंबर है ना, उनको एक्सप्लेन करने दिया। तो ये सारा डॉक्यूमेंट है, हम लोग रूल के बाहर कुछ नहीं किया है। और ये उनका अगेंस्ट में 0 जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है 0 का कोर्ट में उनका अगेंस्ट में केस था, अरेस्ट हुआ था, बेल हुआ, केस का हियरिंग हुआ, केस डिस्पोज हो चुका है, और रूलिंग भी इनका अगेंस्ट में गया। इनका मतलब इंडिविजुअल केस नहीं है, ग्रुप में केस है ना, ग्रुप जिसमें उसका नाम 9 नंबर में है ना। तो रूलिंग भी उनका अगेंस्ट में गया है ना। तो ये रिकॉर्ड तो झूठ नहीं है ना। और इतना ग्लेरिंग एविडेंस को सामने होने देके तो हम लोग तो वो नहीं कर सकता है ना। हमें तो फ्रेमवर्क रूल का गाइडलाइन का अंदर ही काम करना है। सुनने को आया है कि जो हम लोग का जो सपोर्टर लोग कह रहे हैं कि हाँ। ये डॉक्यूमेंट जो फेक है बोलते ना, तो इसका रिगार्डिंग अभी वो लोग जो ऐसे कुछ ना ये डॉक्यूमेंट कोर्ट का कैसे सीटीसी कॉपी कैसे फेक होगा,
है ना। सुनने को हाँ आया हाँ है। हाँ, तो सीटीसी कॉपी कोर्ट का जजमेंट का पूरा कॉपी इधर में वो है, ये कैसे फेक होगा? ये फेक नहीं हो सकता है ना। आप हाथ दूसरा ऐसे मामूली टाइप करके आप लेके आ सकता है फेक। ये कोर्ट का रूलिंग पूरा डेट का साथ, पूरा उनका स्टैम्प सील का साथ, जो मजिस्ट्रेट है सील का साथ, जो मजिस्ट्रेट है उनका नेम एंड साइन सिग्नेचर पूरा ये कोर्ट से ऑब्टेन किया गया है, आरटीआई करके कोर्ट से ऑब्टेन किया गया है। ये कैसे फेक हो सकता है? वेरीफाई किया गया है, ऐसा नहीं कि सिर्फ देख के वो क्या, वेरीफाई किया गया है, कमेटी ने वेरीफाई किया है। और मैं एक सवाल रहेगा, हाँ मैं हाँ यहाँ पे अभी जो अनअपोज करके जीएस जो जीत गया ना, या फिर वापस चलेगा ये चीज़ जो? नहीं, अभी तो इस उस हिसाब से तो ये दूसरा कैंडिडेट का कैंडिडेचर नलीफाई हो गया, तो वो तो अनअपोज्ड हो गया है ना। तो दूसरा कैंडिडेट जो अगला कैंडिडेट है वो अनअपोज्ड हो गया। तो अगर ये जिनका कैंडिडेचर नलीफाई हुआ है ये अगर हम ये इलेक्शन कमेटी का डिसीजन को अगर वो डिससेटिस्फाइड है, वो चैलेंज करना चाहता है, उनका पास लीगल तरीका है ना, लीगल रास्ता है ना। तो हम तो मना उसको तो हम लोग मना नहीं करा, कोई मना नहीं किया उसको। ही कैन रिसोर्ट टू लीगल मीन्स इफ़ ही वांट्स टू चैलेंज द डिसीजन ऑफ द इलेक्शन कमेटी, कॉलेज इलेक्शन कमेटी। तो ऑफिशियली डिक्लेयर कर चुके हैं कि ये जो जीएस जो नाबूम वाला जो है अभी? हाँ हाँ, वो तो ऑफिशियली हम लोग परसों ही उसको, ये कमेटी का डिसीजन भी इधर है और उनको इंडिविजुअली उसके बाद भी जो नलीफाइड कैंडिडेट है वो रिप्रेजेंटेशन दिया था, तो मैंने स्टडी किया, उसमें कोई नया बात नहीं था। तो मैंने आई डिसाइडेड नॉट टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ द कमेटी बिकॉज आई फेल्ट वट एवर दे डिसाइडेड what the other candidate had put forward as evidence against the Mr. Yumdo Tamin was legitimate. It was found to be legitimate by the committee, so I did not feel it right to override the decision of the committee. और मैं सुनने को आया है कि अभी तक 20 डेज पे टाइम मांगा गया है, तो उसका उन लोग का कहना है कि क्योंकि हम लोग जो बहुत सारा स्टूडेंट लोग से भी पूछा है सारी, कोई उसका सपोर्ट था, फिर दूसरे के सपोर्ट है ना, तो उन सबसे हम लोग जो बातचीत किया था तो उन सब ने बोलना है कि 21 डेज का मांगा है, तो कितना सच है? नहीं नहीं, मांगा नहीं है, ये प्रोविज़न में है, वो मांगने वाला बात नहीं है, मांगने वाला बात नहीं, ये प्रोविज़न लिंगडो कमेटी रिकमेंडेशन का गाइडलाइन का अंदर ही है। अगर ये नाबूम मागूम को अभी ये तो टेम्पररी है ना, ये तो टाइम बीइंग के लिए है, वो अनअपोज डिक्लेयर हुआ है। अगर विद इन 20 दिन के अंदर अगर जो नलीफाइड कैंडिडेट युमदो तामिन अगर वो इफ़ ही प्रूव्स द एलिगेशंस फॉल्स, जो उनके अगेंस्ट में जो एलिगेशन लाया है, पेपर लेके आया है, उसको अगर वो फॉल्स प्रूव करता है तो वो तो इलेक्शन हो, जीएस पोस्ट के लिए इलेक्शन होगा। बाकी जो वो बात नहीं है, वो ये पूरा कानून से ही उसका प्रोविज़न ऑलरेडी है ना, कानून में ही है उसका। मैम लास्टली आपका तरफ से स्टूडेंट्स के लिए कुछ मैसेज रहेगा कि इलेक्शन में नहीं करना है? स्टूडेंट्स को मेरा मैसेज ये है कि जो इलेक्शन है, स्टूडेंट यूनियन जो इलेक्शन होता है कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में, इसको एज पार्ट ऑफ को करिकुलर एक्टिविटी हेल्दी वे में लेने से ठीक है। कंपटीशन बिल्कुल होना चाहिए, है ना, लेकिन इसको आप लोग इतना अगली वे में, ये लाइफ एंड डेथ ने, ज़िंदगी एक इलेक्शन कॉलेज स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन में ख़त्म नहीं होता। ये लाइफ एंड डेथ का इशू जैसे आप लोग जो करते हो आप लोग, है ना, ये सही नहीं है। इसको भी आप लोग हेल्दी तरीके से, है ना, को करिकुलर एक्टिविटी का पार्ट जैसे लेना चाहिए, है ना। आप लोग ऐसे टाइम में आप लोग टीचर्स को भी टीचर नहीं सोचता है ना, तो इतना फाउल लैंग्वेज यूज़ करते हो, स्लैंग यूज़ करते हो आप लोग, फिज़िकली मारने पीटने का धमकी देता है, गाड़ी वाड़ी जला देने का धमकी देता है, ये शोभा नहीं देता है स्टूडेंट। क्योंकि टीचर तो आपको साल भर देखता है, आपको 3 साल वो टीचर को देखना है, हर क्लासरूम में डेली आप उसको देखोगे, है ना। तो इस तरह से रिलेशन को नहीं बिगाड़ने से ठीक है। जो टीचर स्टूडेंट का एक जो प्यारा है ना, एक प्यारा एक क्यूट रिलेशनशिप बॉन्डिंग होता है, उसको इस तरह से अगली नहीं करने से ठीक है। और आप लोगों को एज अ स्टूडेंट जो कंटेस्ट आप कभी फ्यूचर में करो नहीं करो, इंटरेस्टेड है नहीं है, बट आप लोगों को एवरी स्टूडेंट शुड हैव अ कॉपी ऑफ द लिंगडो रिकमेंडेशन दिस थिंग रिपोर्ट, वो होना चाहिए, आप लोग पढ़ना चाहिए, आप लोग जान के रखना चाहिए। आप नहीं जान के किसी ने, मुझे नहीं लगता किसी ने ये रिपोर्ट को पढ़ा है ना,
नहीं पढ़ के, गाइडलाइन को नहीं जान के ऐसे ब्लाइंडली अपना कैंडिडेट को भी सपोर्ट नहीं करना है। अगर आपको बताया जा रहा है, पूरा प्रूफ के साथ बताया जा रहा था कि उनका अगेंस्ट में कंप्लेन है, लेजिटिमेट कंप्लेन है, रिकॉर्ड है, कोर्ट का पेपर है ना, तो आप सपोर्टर भी है, कितना ही आर्डेंट सपोर्टर क्यों ना हो, आप यू शुड बी इन ए पोजीशन टू टेल योर कैंडिडेट कि भाई गलत है तो गलत है ना, आपका अगेंस्ट में आपने जानबूझ के किया और नहीं हुआ, आपका अगेंस्ट में पास्ट में रिकॉर्ड है ना, तो जो गलत है तो गलत है, आपका अगेंस्ट में रिकॉर्ड है तो रिकॉर्ड है ना। जो डिफीट को, जो हार को, उसको भी ह्यूमिलिटी के साथ एक्सेप्ट करने के लिए सीखना है। अगर आप लीडरशिप, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन फ्यूचर लीडरशिप ऑल्सो, I think this is part of one aspect of being a good leader, potential leader, that you should learn to accept the defeat also, the negatives also with humility and responsibility.